प्रदेश में फिर हाई हुआ सियासी पारा। अब इन सीटों पर होगा उपचुनाव। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर 10 मई को उपचुनाव होना है। स्वार सीट से सपा के टिकट पर अब्दुल्ला आजम चुनाव जीते थे, लेकिन इस साल उनकी विधायकी निरस्त हो गई, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। वहीं मिर्जापुर की 96 सीट से विधायक राहुल कौल चुनाव जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट भी खाली हो गई थी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हुई थी। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कर दिया। यूपी की स्वार और 96 विधानसभा पर आयोग ने उपचुनाव का ऐलान किया है। इन दोनों ही सीटों पर 10 मई को वोटिंग होनी है, जबकि 13 मई को उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। इस संबंध में बुधवार को आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में स्वार और 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे। इन दोनों ही सीटों का रिजल्ट 13 मई को आएगा, जबकि 13 अप्रैल से इन दोनों ही सीटों पर नामांकन जो है वो शुरू हो जाएगा और 20 अप्रैल तक इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार अपना नामांकन भर सकेंगे। 21 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 24 अप्रैल तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। अब आशंका जताई जा रही है कि राज्य में उपचुनाव के आसपास ही स्थानीय निकाय चुनाव भी हो सकते हैं। स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हो गई थी। अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद यूपी विधानसभा सचिवालय के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया और सपा विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद स्वार विधानसभा सीट खाली हो गई और वहां उपचुनाव होगा। इसके अलावा मिर्जापुर की अगर बात करें तो मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान हो गया है। इस सीट पर अपना दल एस के विधायक राहुल कोल के निधन की वजह से चुनाव हो रहा है। राहुल कोल बीते साल गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। इसके बाद उनका जो इलाज है वो मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। इस दौरान उनका निधन हुआ। अब इस सीट पर भी आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही इस उपचुनाव में भी भाजपा सपा की कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क। सफलता की ओर न्यूज 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 अब जियो टीवी पर भी।